तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं 2018 एएलपी एंड टेक्नीशियन 14 तारीख अगस्त में 2018 को जो हुआ था। दोस्तों एएलपी एंड टेक्नीशियन का अभी तक एक साथ में होता आ रहा था, लेकिन इस बार एएलपी का अलग और टेक्नीशियन का अलग। लेकिन एएलपी का सिलेबस सेम टू सेम वही है और टेक्नीशियन में कंप्यूटर को भी जोड़ दिया गया है और थोड़े बहुत चेंजेस हैं। तो अभी हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। इनमें से कौन सा चित्र भिन्न है इनमें से? तो सी ऑप्शन अपना सही है। बाकी की तीनों बीच में से बराबर दो हिस्सों में बांटा हुआ है, एक लेकिन सी में एक छोटा है एक बड़ा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिल्कुल ही इजी है। जैसे डी डब्ल्यू टी डी का जी से जिस तरीके से संबंध है, जैसे कि 3 जोड़ दिया है, डी का 4 होता है, जी का 7 होता है, डब्ल्यू का 23 और जेड का 26, टी का 20 और डब्ल्यू का 23, तो 3-3 उसमें ऐड करके बनाया गया है। उसी तरीके से क्यू पी एम के लिए क्या होगा दोस्तों? टी एस पी होगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 3, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो वाष्पीकरण। नंबर 4 क्वेश्चन है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? तो खरगोश की है। अगला तर्क है और उसके अनुमान दिए गए हैं। ठीक है, तो तर्क पढ़ते हैं। पहले क्या है? राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की थी कि वह शुक्रवार से 3 दिन के लिए बेंगलोर और तुमकुर के बीच सड़क मरम्मत का बड़ा काम शुरू करेगी। उसके अनुमान 2 दिए गए हैं। तो कौन से अनुमान निहित हैं और कौन से अनुमान निहित हैं हम देखते हैं। लोगों को बेंगलोर और तुमकुर के बीच अपनी यात्रा की योजना इसके अनुरूप बनाने की ज़रूरत है। सही बात है, क्योंकि उधर काम चल रहा है। प्राधिकरण अनावश्यक मरम्मत कार्य से नागरिकों को परेशान कर रही है। दोस्तों ये बात गलत है। उसकी मरम्मत का कार्य है, लोगों को परेशान करने का उद्देश्य नहीं होता है। तो केवल एक निहित है। अगला जो क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 5.0 इंटू 10 की पावर -11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड से चलता है। ये उसकी चाल दी गई है। समतुल्य विद्युत धारा क्या है? विद्युत आवेश दिया गया है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो दोस्तों विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसलिए हमको I बराबर क्यू बटे टी, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर तो टी आएगा। तो इसमें क्यू को हमें जानना है। हमें दिया गया है दोस्तों, तो बी एन बराबर 1 सेकंड में चक्कर की संख्या। तो एन बराबर क्या होगा? 1/t। तो दोस्तों ये जो 1 बी अपॉन 2 πr, तो बी की हमको 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 दिया गया है 22.10 की पावर 6। बी हमको दिया गया है, ये रहा गति, और 2 πr में उसकी वैल्यू रख दी आर की। तो उसको हम जब सॉल्व करेंगे, एन बराबर 7.0 इंटू 10 की पावर 15 प्रति सेकंड। क्यू बराबर होता है एन ई। तो Q बराबर एन की वैल्यू वहाँ पर रख देंगे और E की वैल्यू हमको दी गई है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। उसको सॉल्व करेंगे 1.12 इंटू 10 की पावर -13 कूलम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्योंकि -3 है 10 की पावर, इसलिए ये मीटर मिली प्रति एम्पियर इसका आंसर आएगा। 7वां क्वेश्चन है, खाली स्थान में आने वाले सभी चित्र को सही चित्र को चुनें। तो बंदर जो है केले खाता है, तो चूहे क्या खाता है दोस्तों? बिस्किट या रोटी, जो कि ऑप्शन डी दिया हुआ है, सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है? वही वाला ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं इसमें, ए अनुपात बी लिख दी, रेत अनुपात बजरी तो 7:8। फिर दिया गया है बजरी अनुपात सीमेंट, तो हमने बजरी 6:7 दिया गया है। दोस्तों कोई मिश्रण है, उसमें बजरी सपोज दैट 10 kg उसमें डाली है। अब उसमें कोई और भी आइटम डालेंगे
तो अनुपात चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसकी मात्रा है वो तो सेम रहेगी, 10 केजी ही रहेगी, ना तो 9 केजी होगी ना ही 11 केजी होगी। इसलिए जो इसमें बजरी दी गई है, इन दोनों को हम दोनों अनुपात में बराबर करेंगे। तो 8 ऊपर दिया हुआ है और 6 नीचे दिया हुआ है, तो इसको हम 24 कर लेते हैं। तो 8 को गुना 3 से करेंगे, तो जब 8 का गुना 3 से हो रहा है तो 7 का भी 3 से होगा, और 6 का गुना 4 से करेंगे, और जब 4 से 6 को गुना कर रहे हैं तो 7 को भी गुना करेंगे। तो R अनुपात B अनुपात C निकल के आ गया 21, 24, 28। तो R अनुपात C चाहिए हमको रेत और सीमेंट का, तो 21 अनुपात 28 काट करके हमको 3 अनुपात 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। एक ये क्वेश्चन है, देखिए उन्नयन कोण वाला है। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। टावर 45 मीटर ऊंचा था। दोस्तों, जो 45 मीटर दिया हुआ है, इसको कोई भी आदमी देखेगा तो उसको नीचे से देखेगा, इसलिए ये जो दूरी है सिर्फ टावर की दूरी नहीं है, ये ऊंचाई नहीं है, ये नीचे से लेकर के ऊपर जो टावर जितनी ऊंचाई पे दिख रहा है वहाँ तक की है, टोटल दूरी है। प्लेटफॉर्म और टावर दोनों की दूरी है। प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर थी। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, इसकी जो डिस्टेंट है वो भी दे दी है 40√3। तो उन्नयन कोण है 30 डिग्री, तो टेन थर्टी की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है, और जो 1030 बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब जो हो गई है ऊंचाई हो गई है दोस्तों, तो टोटल ऊंचाई है 45, तो 45 माइनस एक्स हमने मान लिया है प्लेटफॉर्म की ऊंचाई। तो टोटल दूरी में से प्लेटफॉर्म की उसकी टावर की ऊंचाई हम घटा देंगे, तो हम प्लेटफॉर्म की ऊंचाई हमको एक्स मिल जाएगा। तो अपने को लंब बटे आधार, आधार अपना हो गया 40√3। इसको जब सॉल्व करेंगे √3 से √3 कट गया, 40 बराबर 45 माइनस एक्स और एक्स बराबर 5, तो ऑप्शन 3 इसका सही है। 2016 में प्रदर्शित हुई निम्नलिखित में से कौन सी पहली मलयाली फिल्म है जिसने 100 करोड़ की कमाई के पड़ाव को पार किया? तो दोस्तों, पहला ये क्वेश्चन देखा हूँ मैं जो 2016 का पूछा हुआ है, वरना सभी क्वेश्चन 2017 के थे करंट अफेयर के। तो वो फिल्म है पुली मुरुगन। तो इससे आपको समझ आया होगा कि 2022 का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, एक का वर्ग 11,111 का वर्ग पूछ रहा है। दोस्तों, एक का जो वर्ग पूछता है ना इस तरीके से, तो उसमें हम क्या करते हैं, जितने अंक दिए गए हैं वहाँ तक गिनती लिखते हुए जाते हैं और फिर वहाँ से बैक लौटते हुए आते हैं 1 तक। तो 5 दिए गए हैं, 5 तक हम बढ़ते हुए गए हैं, फिर 4, 3, 2, 1 लिख दिया, ये उसका वर्ग हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ के आवर्त सारणी में से ई का एल्यूमिनियम की जगह लेता है? दोस्तों, गैलियम। 14वां जो क्वेश्चन है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? जब समान वृत्तीय वेग है तो बाकी चीज़ें तो समान हो रहेगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वृत्त में घूम रहा है तो वो डायरेक्शन उसका चेंज होता रहेगा। 8% वार्षिक ब्याज की दर पर कोई धनराशि 2.5 वर्ष में 300 रुपये हो जाती है। तो दोस्तों, 8% को हम लिखते हैं 2/25, 4% को लिखते हैं 1/25, ठीक है। तो जो 25 है वो उसका मूल मान है, और जो ऊपर 2 है वो उसका परसेंट है। 25 का 8% 2 है। तो दोस्तों, 2.5 वर्ष में कितना हो जाएगा? ये 2 वर्ष में हो जाएगा 4, 2 से 4, और आधे वर्ष में 1 और बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा। तो 2.5 वर्ष बाद 25 का 5 बन जाएगा ब्याज। तो दोस्तों, कुल मान कितना होगा? 25 + 5 तो 30 होगा, और उसमें दिया कि कितना है 300, तो 1 यूनिट बराबर 10, तो इस 10 का गुणा किससे कर देंगे? मूल मान से कर देंगे। तो उसकी धनराशि कितनी है दोस्तों? 250 रुपये। 16वां क्वेश्चन है, रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है।
12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा थी। रोशन की वर्तमान उम्र क्या है? इसका आंसर जो है आप लोग देना। मैं गलती कर दिया, इसमें ऑप्शंस दिखा दिया हूँ, लेकिन इसका आंसर आपको देना है ईमानदारी से करके। इसको मैं अगले पेपर में कराऊंगा, जिससे आप लोग अगले पेपर को भी देखें इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। यदि किसी विलयन में नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित होता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है? दोस्तों 7 से कम होगी। अगर नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो रहा है तो 7 से कम होगी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 6 है जो 7 से कम है, तो ऑप्शन बी। 18वां क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष वाला है। सभी शार्क मछलियां हैं। ठीक है, ये सर्कल वाला डायग्राम बना करके जो हम सॉल्व करते हैं उससे बहुत अच्छे से होता है ये क्वेश्चन। सभी शार्क मछलियां हैं, यानी कि मछलियों के सर्कल के अंदर आएगा शार्क का सर्कल। कोई भी मछली सांप नहीं है, तो सांप का जो सर्कल है वो बिल्कुल अलग आएगा, दूर, किसी से रिलेटिव नहीं है इनमें से सांप। कोई भी सांप शार्क नहीं है, सही बात है, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है उसका। कोई भी शार्क सांप नहीं है, बिल्कुल उसका कोई रिलेशन नहीं है। दोनों निष्कर्ष सही है, तो ए और दो दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमर ने एक सेकंड हैंड स्टीरियो को पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित किया। यदि उसने स्टीरियो को 1500 रुपये में खरीदा तो उसने कितने में बेचा? दोस्तों एक ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको परसेंटेज से ही कर रहे हैं। 16% से ही को पकड़ लो। 16% को हम लिखते हैं 4/25। ठीक है दोस्तों, तो 25 जो है मूल मान है, अभी मैंने कराया था आपको। तो मूल मान कितना दिया हुआ है? 1500। तो 25 से 1500 कटेगा 60 बार, तो ये हो गया क्रय मूल्य। जो है मूल मान है वही क्रय मूल्य है। 25 की चीज़ को हमने +4 करके 29 में बेचा है, तो 16% लाभ हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, 25 + 4 29 हो गया। 60 का गुणा 29 से हम करेंगे 1740 आएगा। तो उसको कितने पैसे में बेचा? तो उसको बेचने के बाद 1740 में उसने इसको इतने में बेचा है। तो कितने का? अभी इसमें लाभ पूछ लेता, सिर्फ परसेंट दिया है 4%, वो 16% लाभ दिया है। अगर इसको लाभ पूछ लेता कितने का हुआ है, तो 240 रुपये का उसको लाभ हुआ है। दिए गए देखिए ये भी एक वैसा ही है। तलवा जिस प्रकार से पैर से संबंधित है उसी प्रकार से हाथ से क्या संबंधित रहेगा? तो हथेली संबंधित रहेगी। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक पाइथागोरस त्रिक है? दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जैसे जो विकर्ण जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर किन के बराबर होता है? लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर हम जब करेंगे तो 64 + 225 बराबर ये 17 के स्क्वायर के बराबर आएगा 289। ठीक है दोस्तों, तो इसका इसलिए ये सही है। बाकी 2 का स्क्वायर आप करेंगे 4, 3 का 9 और 5 का 25 होता है, तो ये अनुसरण नहीं करता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीली लौ उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन अगर पर्याप्त आपूर्ति में मिलेगा तो नीली लौ उत्पन्न होगी। यदि युवा पुत्र 2 घंटे के लिए, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा समझने की इसको ज़रूरत है अच्छे से। एक पुत्र है, युवा है, 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है। देखिए आपको किस तरीके से फंसाया जा रहा है। उसने बीच में क्या दे दिया कि शीघ्रता से काम करता है और एक दिन में 16 वस्तुएं तैयार करता है, और उसके वृद्ध पिता धीरे धीरे 8 घंटे काम करते हैं और एक दिन में 24 वस्तुएं तैयार करते हैं। दोस्तों जो इसमें शीघ्रता से और धीरे धीरे जो दिया गया है, आप उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें क्लियर दिया गया है पुत्र 2 घंटे काम करता है। इसमें जो एक दिन दिया गया है ना, आप ऐसा मत सोचना कि पुत्र एक दिन में 16 काम करता है और पिता एक दिन में 24 काम कर रहा है, तो पिता इनमें से ज़्यादा सही, पुत्र की शक्ति कि पिता की शक्ति ज़्यादा है। दोस्तों इसमें जो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि पुत्र 2 घंटे काम कर रहा है और 16 वस्तुएं तैयार कर रहा है।
सिर्फ इतना समझिए इसको। और पिता 8 घंटे काम कर रहा है और 24 वस्तुएं तैयार कर रहा है। तो दोस्तों पुत्र 2 घंटे में यानी कि 1 घंटे में 8 वस्तुएं बना रहा है और पिता जो है 1 घंटे में 3 वस्तुएं बना रहा है। तो पुत्र की शक्ति ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। दोस्तों इसमें ए बी सी देखिए, इसमें क्या किया गया है, इसमें लिखा है जिस तरीके से ए डी जी की जगह पर ए की जगह पर प्लस लिखा गया है। ए की जगह पर प्लस क्यों लिखा है दोस्तों, 1 2 3, 3 को छोड़ करके चौथा है जो प्लस है। डी की जगह में क्या करेंगे, 1 2 3, 3 को छोड़ दिया, चौथे पर बराबर है उसको उठा लिया। जी में क्या किया है, 1 2 3, तो उसमें भी यही किया है, 3 को छोड़ दिया, चौथे को उठा लिया है। तो सी ई आई में भी यही करना है, 1 2 3 को छोड़ा, हैज को पकड़ा, 1 2 3 को छोड़ा, डी को पकड़ा, फिर ई को, ई से 1 2 3 को छोड़ा, बराबर, 4 को पकड़ा, फिर आई के बाद भी 1 2 3 को पकड़ा, @ आएगा। तो इसलिए डी को, ये ऑप्शन डी इसका सही है। 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो कार्य किया गया है, माना कि ग्रेविटी जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, दिया गया है नीचे, तो इन तीनों का गुणा कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण का 400 जूल आ जाएगा। 20 गुणा 2 गुणा 10, 400 जूल। ये भी कथन निष्कर्ष है दोस्तों। इसमें ये दिया गया है कि 1/4, ये ऊपर जो दिया गया है मान का मान क्या है, कथन दिया गया है। एस की जगह पर माइनस रखेंगे, प्लस की जगह पर प्लस की, हैज की जगह पर प्लस रखेंगे, सॉरी स्टार की जगह प्लस और हैज की जगह भाग। तो इसको हम इसमें पुट करके इसका मान हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो दूसरा है उससे हम उसका मान नहीं निकाल सकते, इसलिए केवल कथन ए इसका सही है। खाली जगह को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है, तो केरल को। किस भारतीय अभिनेता जो बाद में राजनेता बने 2017 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा। उत्तर की ओर मुंह करते हुए ऐश्वर्या घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री मुड़ती है। देखिए किस दिशा में और कितना डिग्री मुड़ रही है, सिर्फ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें। और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ती है। फिर पुनः घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री मुड़ती है। अभी वह किस दिशा की ओर देखते हुए खड़ी हुई है। दोस्तों उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो सेम दिशा में मुड़ रही है उसको एक तरफ जोड़ लो, और जो सेम दिशा में और एक दूसरे के विपरीत जो मुड़ रही है, जैसे घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री और 180 डिग्री मुड़ रहा है, तो दोस्तों 225 टोटल ये डिग्री हो गया। और 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ रहा है, तो 135 को उसमें से घटा दो तो 90 डिग्री आएगा। तो उत्तर से 90 डिग्री जब मुड़ेगा घड़ी की सुई की दिशा में, तो अपना आंसर बनेगा पूर्व। 30वां जो क्वेश्चन है, ये इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन है। ये ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन की आप तैयारी करना। ये एक शंकु वाला क्वेश्चन है। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, जबकि इसकी तिरछी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। इस शंकु को ठोस गोलार्ध प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया गया है। इस गोले की त्रिज्या क्या है। दोस्तों एक शंकु है, तो उसको पिघला करके गोला बनाया गया है, उसकी त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे और उसको एक गोले के बराबर में हम रखेंगे, तो उससे हम गोला बनाएंगे तो उसकी त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। इसलिए आधार का क्षेत्रफल होता है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आर आ जाएगा दोस्तों 8 सेंटीमीटर। शंकु की जो ऊंचाई होती है वो होती है रूट तिर्यक ऊंचाई माइनस त्रिज्या का स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर माइनस त्रिज्या का स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई 17 दी गई है, त्रिज्या 64 है दोस्तों, ठीक है। तो उसको जब
रूट से हम बाहर निकालेंगे तो 15 उसका आंसर आएगा माइनस करके। तो शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 होता है, तो उसमें हम पुट करेंगे तो 320 पाई इसका आंसर आएगा। गोले का आयतन दोस्तों होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसके बराबर में हम रखेंगे तो आर का मान निकल के आ जाएगा 2 3 रूट 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों विद्युतीय जो सेल होता है, सेल या बैटरी, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हीटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को ऊष्मा में चेंज करता है। हेयर ड्रायर यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, और जो पंखा होता है वो भी यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। किसी टावर से 10 मीटर दूर एक इमारत के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 1030 होता है 1/√3 बराबर टावर इसका, और 1030 बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब है जो ऊंचाई है, और आधार है वो 30 दिया हुआ है, 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर अपना आ जाएगा h बराबर 30√3 बराबर 10√3 इसका आंसर है। दबंग, मुंबई, कलिंग, लॉसर्स, रांची रेंज और दिल्ली वेब राइडर्स जैसी क्षेत्रीय टीमें किस खेल प्रतियोगिता से एक दूसरे से खिलाफ खेलती हैं। पूछने का मतलब यही है कि ये कौन सा खेल खेलती हैं, तो हॉकी इंडिया लीग। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 3 बार है खाली जगह और 21,600 बार है। देखिए 3 का स्क्वायर किया है तो 9 हुआ है, उसमें 3 जोड़ दिया है, फिर 12 आंसर आया है। उसी तरीके से किसी चीज़ का स्क्वायर किया है और फिर उसमें 3 जोड़ दिया है, तब 21,612 आया है। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को ज्ञात करेंगे, तो क्या कैसे करेंगे, जो 21,612 है इसमें से 3 घटा देंगे तो 21,609 होगा। तो दोस्तों किसी भी वर्ग के अंत में अगर 9 है तो वो कितने का वर्ग हो सकता है दोस्तों, तो वो 7 का रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ना 200 का आएगा, ना 150 का होगा, और ना ही 149 का है, तो 147 इसका आंसर है। ये एक 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देना कमेंट बॉक्स में। संवेग की इकाई क्या है, केजी मीटर सेकेंड की पावर -1। सूत्र विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित है, मेटाफेज। पहली 100 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, पहली 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, 5050 है, तो 100 का भाग देंगे तो 50.5 उसका आंसर है। राघव द्वारा 12 परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंक 24 है, जुबेदा ने अब तक 23 औसत अंक प्राप्त किए। दोस्तों राघव ने 12 परीक्षाओं में 24 अंक प्राप्त किए हैं, जुबेदा ने अब तक 23 औसत अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन 9 ही परीक्षाएं हुई हैं, 3 उसकी बाकी हैं। यदि प्रत्येक परीक्षा में 30 में अंक दिए गए हैं और परीक्षा के मैक्सिमम अंक हैं 3, तो जुबेदा को शेष 3 परीक्षाओं में से किसी एक में कम से कम कितने अंक जरूर प्राप्त करने होंगे ताकि वह राघव के प्रदर्शन का मुकाबला करने का मौका पा सके। इसका मतलब है कि राघव के अंक के बराबर कम से कम उसके अंक होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए और दिया क्या है कि 9 पेपर उसके हो चुके हैं, 3 पेपर बाकी हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले टोटल मार्क निकाल लेते हैं राघव के। तो 12 गुणा 24 किया, 288 आ गया। तो दोस्तों जुबेदा के 9 हो चुके हैं और जिनका औसत 3 है, तो 207 तो उसने नंबर ले लिए, बचे कितने 81 और बचे, और पेपर कितने बचे 3 बचे हुए हैं। तो मान के चलो 2 में उसने 100% नंबर ले लिए, तो 30 और 30 60। लेकिन तो तीसरा पेपर है उसमें कम से कम कितने नंबर होने चाहिए, तो उसको 21 नंबर की और ज़रूरत है, तब वो राघव के बराबर पहुंचेगी। तो उसको कम से कम 21 नंबर ही चाहिए। दूसरा तरीका क्या है इसका दोस्तों, जो 9 पेपर हुए उनमें औसत है 23 और राघव का है 24, तो 9 पेपर होने में 9 नंबर की कमी रही राघव के बराबर होने में, इसलिए हमने उसको 9 अंक उसके यहाँ जोड़ लिए। प्लस में क्या किया हमने, 3 पेपर और बाकी हैं और औसत है राघव का 24, तो राघव के बराबर लाने के लिए 3 पेपरों में उसको 72 नंबर और चाहिए।
24 के औसत के हिसाब से, इसलिए टोटल 81 नंबर और चाहिए। तो 2 पेपरों में तो 30-30 नंबर करके 60 नंबर उसने ले लिए, तो तीसरे पेपर में उसको कम से कम 21 नंबर और चाहिए। इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं? तो दोस्तों 2 और 3 में। आर्थिक सर्वेक्षण 17-18 के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के में सेवा क्षेत्र का प्रतिशत योगदान निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत होगा? 50% से अधिक। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एक अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी? तो करण जौहर ने। एक्स की ऊपर से 12वीं रैंक थी। अगर कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 16 थी तो एक्स की नीचे से क्या रैंक थी? दोस्तों किसी एक ही की पोजीशन पूछ रहा है, आगे से बताया हुआ है, पीछे से पूछ रहा है, या फिर पीछे से बताया हुआ है और आगे से पूछ रहा है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो कुल संख्या होती है उसमें +1 कर देते हैं और उसकी जो रैंक दी गई है उतने को हम कम कर देते हैं। एक तरफ से उतना कम कर दिया, जैसे 16 दिया गया है, +1 करेंगे 17 हो गया। तो ऊपर से 12वीं रैंक है तो 12 हम ख़त्म कर देंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे, तो 5 बजे तक का, तो नीचे से उसकी 5वीं रैंक है। 2018 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन हैं? डीपी सिंह। निम्न में से कौन सा व्यनारेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों आदमी, पिता और डॉक्टर। तो देखिए डॉक्टर जो होता है वो एक पिता भी हो सकता है, एक आदमी भी हो सकता है, या फिर इन दोनों के अलावा कोई और भी हो सकता है, लेकिन एक पिता जो होता है एक आदमी ही होगा। इसलिए बड़ा वाला जो सर्कल है वो आदमी का है, उसके बीच में पिता का दे दिया है, और जो डॉक्टर है वो दोनों सर्कलों को काटते हुए दिया है। तो ए इसका सही है। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। इस तरीके क्वेश्चंस की आप तैयारी कर लेना, ये मैं सॉल्व नहीं करा रहा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर है? पावर, शक्ति। ये एक आकृति दी गई है, प्रश्न आकृति देख लीजिए, और इसमें पूछ रहा है कि पानी में इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो ऑप्शन डी इसका सही है, ये वाला इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब इसमें कहीं भी कोई भी जब दर्पण प्रतिबिंब देता है तो साइड में दर्पण बना के देता है, लेकिन इसमें कहीं भी नहीं बनाया, तो कुछ लोग सोचेंगे किधर से दिखेगा। दोस्तों पानी है तो हमको हमेशा नीचे ही मान के चलना है उसका प्रतिबिंब। ये दिया गया अगला कथन निष्कर्ष है 50वां। अकबर ने अपनी रानी से कहा बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। तो दोस्तों इसका मतलब अनुमान दिए गए हैं, अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है, सही बात है। अकबर बीरबल को अपना राजा, अगला राजा बनाना चाहते हैं, तो बेटा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसको राजा बनाए, तो ये गलत है, केवल एक ही निहित कर रहा है। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है दोस्तों? ये है एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। 36, 54, 108 का में से क्या है? 18 है। अगला कथन निष्कर्ष है तीसरा दोस्तों, ये कथन वाला क्वेश्चन। गांव में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं। तो निष्कर्ष देखिए, सरकारी अफसरों की गांव में अनिवार्य नियुक्ति होनी चाहिए। शहरों और गांव के मध्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि होनी चाहिए। तो इसमें जो ना तो 1 और ना 2 दोनों ही निहित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अर्जुन और अनुराग एक कार्य को क्रम से 6 और 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कुल 780 रुपये अर्जित करते हैं। इस धनराशि में अर्जुन का भाग कितना है? दोस्तों ये जो धनराशि है, आप कन्फ्यूज ना हो, जो जितना काम करेगा उसका उतना ही इस धनराशि में हिस्सा होगा, ठीक है। तो हम इसीलिए हम इनके कामों को कैसे निकालेंगे? अनुराग का दिया है 6 दिन में करता है अनुराग, और अर्जुन 6 दिन में करता है और अनुराग 7 दिन में करता है। तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 42 आ रहा है। तो दोस्तों 6 का भाग 42 में देंगे 7 आया, और 7 का 42 में देंगे 6 आया। तो अर्जुन की जो कार्य है, अर्जुन जो काम कर रहा है वो एक दिन में 7 कर रहा है, ऐसा सोच लीजिए। 7 यूनिट किया उसने, और
अनुराग जो है 6 यूनिट काम कर रहा है, तो हमको काम तो निकालना नहीं है, इसलिए हम उस कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ेंगे कि हम इसको आगे और करें। तो दोनों कितना कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं 6 और 7 13। तो टोटल पैसा कितना है, 780 रुपये है। तो 13 में 780 का भाग देंगे, 1 यूनिट का मान आया 6। तो अब अर्जुन का अगर निकालना है तो 6 का गुना 7 से कर देंगे, क्योंकि अर्जुन जो है 7 काम करता है और जो जितना काम कर रहा है उसको उतना ही पैसा मिलेगा। और अर्जुन ये अनुराग जो है 6 काम कर रहा है, तो 6 का गुणा 60 से कर देंगे। तो हमको अर्जुन का चाहिए, तो 7 गुणा 60, तो 6 420 इसका आंसर होगा। सॉरी, सिर्फ मैं 6 लिखा हूँ, वो 60 है। दिए गए अनुक्रम का लुप्त पद विकल्पों से चुनें। दोस्तों बाई 25 दिया है, डब्लू 23 दिया है, यू 21 दिया है, एस 19 दिया है। तो इसके बाद अगला क्या होगा, ये उल्टा चलता आ रहा है दोस्तों। 25, 23, 21, 19, 17, 17 पे क्यू आता है, तो क्यू 17 आएगा। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर देते हैं। ए बी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। बी सी मिलकर एक कार्य को इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। यदि बी अकेले इस कार्य को करे तो उसे कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। दोस्तों अपना वही पुराना तरीका, ए बी सी 10 दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी 12 दिन में कर रहा है और बी प्लस सी 20 दिन में कर रहे हैं। तो हम तीनों का इसका लैसे लेंगे तो 60 आएगा दोस्तों। 60 मान के चलिए टोटल काम है। तो ए बी सी 10 दिन में कर रहे हैं, 10 का भाग देंगे। ए बी सी कार्य क्षमता 6, ए बी की कार्य क्षमता 5 और बी सी की कार्य क्षमता 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए बी की कार्य क्षमता 5 है तो ए बी सी में से घटाएंगे, तो 6 माइनस 5, तो हमको सी की कार्य क्षमता मिलेगी 1 और हमको चाहिए बी की कार्य क्षमता। तो हम क्या करते हैं, इसमें बी प्लस सी की कार्य क्षमता है 3, उसमें से घटा देंगे 1, तो बी की कार्य क्षमता आएगी 2। तो 60 काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा, 60 में 2 का भाग लगाएंगे 30, तो 30 दिन में करेगा। ये एक आकृति दी गई है, ये प्रश्न आकृति, और नीचे इसमें दर्पण बना दिया गया है। दर्पण छवि को चुने तो ये कैसी होगी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो दिया गया है वो ऊपर वाला रहेगा, ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी इसका सही है। इस तरीके का ये एक क्वेश्चन है। कंप्यूटर में हमेशा एक क्या होता है दोस्तों, सीपीयू होता है। आपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। उपरोक्त खिलाड़ी में 2016 में यह उपलब्धि हासिल की, केएल राहुल। एक प्राकृत संख्या को जब 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेष 3 बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा। दोस्तों ऐसे सवालों में क्या करते हैं, हम लैसे लेते हैं जो संख्या दी गई है। 4, 5, 6, 7 का लैसे जो होगा दोस्तों वो कितना होगा, वो होगा 420। ठीक है, 7 की 42। ठीक है, तो इसमें फिर 42 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 5 और 6 का भी भाग चला जाए 42, तो वो होगा दोस्तों 420। तो हमेशा 3 शेष बचवा रहा है, तो जो इसका लहसा है उसमें उतने ही जोड़ दो। तो 3 और जोड़ देंगे तो 420 में सबका भाग जाएगा, लेकिन हमेशा शेष क्या बचेगा, 423 में सबका जाएगा तो हमेशा 3 बचेगा। आंसर डी सही है। राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया जिस पर उसे 8% का ब्याज साधारण ब्याज मिला। राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई। दोस्तों इसमें बिल्कुल पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए 100 का 8% 8 होता है और 5 वर्षों तक, तो 5 वर्षों तक 8 5 40 हो गया, लेकिन 100 नहीं है 600 है, तो 40 का गुणा 6 से करेंगे हम, तो कितना आएगा दोस्तों 240। खाली जगह ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी, इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था, तो पांडवों ने। तपन, रवि और त्रिशा, हिस्ट्री से दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 या 3 या 1 क्वेश्चन ही हिस्ट्री से पूछा जाएगा।
तो आप जो तैयारी कर रहे हैं वो हिस्ट्री के चक्कर में अपना टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब ना करें। तपन, रवि और तृषा ने एक केक आपस में बांटा। तपन के पास इसका 1/4 भाग है दोस्तों। 1/4 होता है 25%। तृषा के पास इसका 2/3 भाग है। 2/3 होता है दोस्तों 66 सही 2/3। और शेष रवि के पास है। तो रवि के पास केक का कितना भाग है दोस्तों? इनको सबको जोड़ सकते हैं आप, लेकिन मैं परसेंट से किया हूँ तो परसेंट से इसको करना बहुत आसान है अगर आप जानते हैं इनके वैल्यूज़। 1/4 हो गया 25% और 2/3 हो गया 66 सही 2/3। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 91 सही 2/25 होगा। तो बचा कितना दोस्तों? 8 सही 66 सही 2/3 और 25% को जोड़ेंगे तो 92 सही 2/3 रहेगा। तो जब इसको घटाएंगे हम 100 में से तो 8 सही 1/3 होगा। और 8 सही 1/3% कितना होता है दोस्तों? वो होता है 1/12। इसलिए इसका ये 1/12 आंसर आ गया। पाइप ए सी किसी खाली टंकी को क्रम से 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। 2 पाइप भरने वाले हैं और एक खाली करने वाला है। यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक को 2/3 भरने में कितने घंटे लगेंगे? दोस्तों हम तीनों की पहले कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा ए 32 में, सी 48 में और बी के आगे माइनस लगा दिया क्योंकि ये करता है खाली। तो इनकी कार्य क्षमता हम निकालेंगे। ऐसे ले लिया 12 तो 12 तो ए की क्षमता 3, सी की 2 और बी की 4। खाली करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों भरने वालों को हम जोड़ देंगे तो 3 और 2 5, तो 5 लीटर पर घंटे भरा जा रहा है, लेकिन खाली कर रहा है बी तो जो कि 4 लीटर पर घंटे खाली कर रहा है। हम इस तरीके से मान सकते हैं इसको। तो 5 में से 4 खाली हो रहा है, यानी कि 1 घंटे में सिर्फ 1 लीटर ही भरा जा रहा है। ठीक है, तो इसको लेकिन इसमें पूछा क्या है, टैंक को 2/3 भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो दोस्तों हमने क्या किया है, देखिए एलसीएम लेने के लिए मैंने क्या किया था, इसमें 32, 48, 24 का बड़ी संख्या में होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने 8 कॉमन ले लिया था 32, 48 और 24 से। तो इसका 4, 6 और 3 आया। 4, 6, 3 का लैसे होता है 12। लेकिन कार्य क्षमता पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं कॉमन लेने से, इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए हम 1 तक आ गए कि 1 घंटे में 1 लीटर भरा जा रहा है फाइनली। टोटल कितना है? 12 है। ठीक है दोस्तों, टोटल है 12 और उसका 2/3 भरना है हमको सिर्फ। तो 12 में से सिर्फ चौथा ही हिस्सा 4 ही उसको भरना है। लेकिन हमने क्या किया था, उसको 8 को कॉमन ले लिया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए 8 को कॉमन लिया था हमने, तो उसकी क्षमता में वापस से हमने 8 का गुना कर दिया है, तो 64 आंसर इसका आ गया। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है? 18 वोल्ट बराबर खाली जगह गुना 3 ओम। दोस्तों B = IR होता है, I यानी कि करंट एम्पियर और R होता है रेजिस्टेंस, जो कि ओम में लिखा जाता है। तो B = IR होता है, तो हमको क्या है, इसमें ओम दिया हुआ है, इसका सीधा मतलब है कि 3 का भाग 18 में देंगे तो हमें I प्राप्त होगा, जो कि 6 निकलेगा। इसका 6 एम्पियर इसका आंसर आएगा। राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2 गुनी है। 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम के उम्र की 2.5 गुनी थी। राम की वर्तमान उम्र क्या है? दोस्तों 2 लोगों के बीच, आज मान के चलो मेरे और मेरे भाई की उम्र के बीच 4 वर्ष का अंतर है। दोस्तों वो हमेशा 4 वर्ष का ही अंतर रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो इसमें दिया गया है 2.5 वर्ष को हमने क्या किया है, पहले दिया है इसमें राम की 2 गुनी है। तो राम की पहले क्या है, वर्तमान आयु जो नीचे दी गई है, राम की 1 है तो उनके फादर की है 2, उसका 2.5 गुना है।
8 वर्ष पहले राम के, तो 8 वर्ष पहले राम की उम्र 2 गुनी थी, 2.5 गुनी थी। तो 2.5 गुनी को दोस्तों हमने 2 माना है, 2 का 2.5 होगा 5, तो 2 से 5। तो ऊपर जो 8 वर्ष पहले जो दिया गया है उसमें है 3 यूनिट का अंतर है, तो हमको नीचे भी 3 यूनिट का अंतर बनाना पड़ेगा, इसलिए 3 से गुणा करेंगे 1 को और 3 से गुणा करेंगे 6 को। ठीक है, तो अब आ गया बराबर अंतर। तो हम क्या करेंगे, हमको चाहिए राम की वर्तमान आयु, तो इसमें 8 वर्ष का अंतर है, तो उस 8 वर्ष के अंतर को 3 से गुणा कर देंगे, 24 इसका आंसर आएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि दोस्तों राम उम्र के 2 गुना था पहले और 8 वर्ष पहले 2.5 गुना था, तो दोस्तों 8 वर्ष में 0.5 वर्ष का डिफरेंस हुआ है, 0.5 वर्ष का डिफरेंस हुआ है 8 वर्ष में। तो 1 यूनिट का डिफरेंस कितने में हो रहा है, 16 में। तो ये कब हो रहा है, 8 वर्ष पहले हो रहा है। तो 8 वर्ष बाद राम की आयु कितनी होगी, तो 16 में प्लस 8 करेंगे हम, 24 इसका आंसर आएगा। CO2 में कार्बन के प्रतिशत कितना है दोस्तों, 27.3। ये एक सवाल है, इसमें खाली जगह दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क ये रहा। दोस्तों इसमें दिया गया है, जैसे ए में आप देखेंगे 6 और 5 का गुणा किया 30 और 3 और 3 का गुणा किया 9, तो 39, 4 चौका 16, 7 5 35, तो 51। उसी तरीके से इसमें आएगा 5 25 और 4 तिया 12। तो दोस्तों ऑप्शन इसका 37 ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब क्या है। तो जल में प्रतिबिंब बन रहा है, तो अभी बताया था मैं, नीचे की तरफ इसमें प्रतिबिंब बनेगा। आप नीचे दर्पण मान करके इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका कौन सा सही होगा, तो पास में रहेगा सर्कल है और सर्कल के विपरीत डायरेक्शन में त्रिभुज है, सर्कल के विपरीत त्रिभुज, तो ऑप्शन बी इसका सही है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैं इंस्टाग्राम पर भी डाला था, यूट्यूब पर भी डाला हूँ, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है इसमें नंबर्स लिख के मैं बताया था। तो इसमें जो है पहले क्या करेंगे, हम एक आकृति से बनने वाले, फिर 2 आकृति से बनने वाले, फिर 3 आकृति से बनने वाले त्रिभुज काउंट करेंगे। इस तरीके से टोटल 15 इसमें त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए जैसे अगला है 71वां क्वेश्चन, उत्तर आकृतियों में ये भी एक आकृति वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें दिया गया है दोस्तों, पहले ऊपर दिया गया है, फिर नीचे दिया गया है, ये डार्क वाला, तो उसी तरीके से पहले ऊपर दिया है तो फिर नीचे दिया है सर्कल के, तो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता की मृत्यु के कारण चेन्नई शहर में कौन सा विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में चुनाव, ये करंट का है क्वेश्चन, तो इससे अभी आपको कोई मतलब नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। धातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, अम्लीय होते हैं, इनमें से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है, तो 65 60 इसका सही आंसर है। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा, तो 75 क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों आपको समझ आना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन किस टॉपिक से किस किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये PDF मैं आपके लिए डाल दूंगा, टेलीग्राम पर दे दूंगा और मेरे व्हाट्सअप में भी ग्रुप में दे दूंगा, चैनल पर आप दोनों जगह जुड़ जाइए। दोस्तों तैयारी करते रहिए, क्वेश्चंस का लेवल देखते रहिए, और जो भी क्वेश्चंस आपको डाउटफुल लगता है कि कोई समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना करके मैं ज़रूर आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।